हेलो बच्चों, आइए हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, जल चक्र के क्रम में जल की कौन कौन सी अवस्थाएं पाई जाती है। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले हमारी मुख्य अवधारणा, जिसमें हम देखेंगे जल चक्र क्रम। जल चक्र क्रम से तात्पर्य मतलब अर्थार्थ है बच्चों, जल का विभिन्न अवस्थाओं में चक्रण। तो इसके लिए जल की कई अवस्थाएं पाई जाती है। मुख्य रूप से जल की जो अवस्थाएं हैं बच्चों, 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है तरल अवस्था, दूसरी अवस्था है बच्चों इसकी वाष्प अवस्था, और तीसरी अवस्था है बच्चों इसकी ठोस अवस्था। जल जो है तीनों अवस्थाओं में ही पाया जाता है। तरल अवस्था से इसका तात्पर्य है बिल्कुल द्रव के रूप में, जैसे कि जल जो कि हम पीने योग्य पानी जो हमारा है उस रूप में, पीने योग्य पानी, पीने योग्य जल के रूप में। दूसरा है बच्चों वाष्प अवस्था, जिसको कि हम बोल सकते हैं बादल या फिर जल वाष्प। इस अवस्था में भी जल पाया जाता है। वर्षा के समय जो जल हमें मिलता है वह हमें बादलों से मिलता है, और बादल जो बनते हैं वह जल वाष्प से बनते हैं। तो यह वाष्प अवस्था। ठोस अवस्था बच्चों, ठोस अवस्था से इसका तात्पर्य है बर्फ, बर्फ की अवस्था। जैसा कि हम देखते हैं कि पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर बर्फ की परत पाई जाती है। इसके अलावा ग्लेशियर, यह भी बर्फ के बने होते हैं। तो यह जल ही है जो कि ठोस अवस्था के रूप में, बर्फ के रूप में जम गया है। जब बहुत अधिक गर्मी पड़ती है तो उस अवस्था में क्या होता है, जो ठोस अवस्था में जो बर्फ है वहां से पानी यानी बर्फ जो है वह पिघल करके जल यानी कि नदी के रूप में आता है। वहां से हम देखते हैं कि जब बहुत अधिक ज़्यादा और भी अधिक गर्मी पड़ती है तो उस स्थिति में जल के कण वाष्पित हो जाते हैं, और वह जल वाष्प के रूप में, यह किस वजह से हो रहा है, तापमान में वृद्धि के कारण। तो वह जल वाष्प के रूप में बादल का निर्माण करते हैं, जो पुनः या तो हिमवर्षा के रूप में यानी बर्फ के रूप में वापस धरती पर आते हैं, या फिर जल के रूप में वापस से वर्षा के रूप में धरती पर आते हैं। इस तरीके से जल चक्र चलता रहता है। आशा है आपको उत्तर समझ आ गया होगा। धन्यवाद।